हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका जसवंत सिंह राठौर एंड यू आर वाचिंग फिल्मी सिंह। फिल्मी से याद आया, फिल्मों में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा कौन होता है? जी हां, फिल्म का हीरो। हीरो का नाम जहन में आते ही हमारे दिमाग में आता है हे राजेश खन्ना, जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ। अमिताभ बच्चन, मां कसम, धर्मेंद्र, सुनील शेट्टी, राउडी राठौर, अक्षय कुमार या फिर आजकल टाइगर श्रॉफ। उसकी मुझे आवाज नहीं आती। कहने का मतलब ये कि हीरो हीरो होता है, हीरो सबसे बड़ा होता है फिल्म में, जिसको हम पोस्टर और ट्रेलर में देखकर फैसला करते हैं कि ये फिल्म हमें देखनी है या नहीं देखनी, और सारा क्रेडिट भी हीरो ही लेकर जाता है फिल्म के हिट होने का। लेकिन आपको पता है, फिल्मों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हीरो तो नहीं होते लेकिन हीरो से कम भी नहीं होते, या यूं भी कह सकते हैं कि हीरो से भी बड़े होते हैं। जी हां, आज के एपिसोड में मैं आपको मिलवाऊंगा कुछ ऐसे लोगों से जो फिल्मों में हीरो तो नहीं थे लेकिन हीरो से भी बड़े वाले थे। हीरो से बड़ा कॉमेडियन महमूद। जी हां दोस्तों, महमूद साहब जिन्होंने अपना करियर छोटे छोटे रोल करके शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे अपने टैलेंट के दम पर उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। वो थे हीरो से भी बड़े कॉमेडियन। हीरो छोटा हो या बड़ा, लेकिन पब्लिक को उनके सीन का इंतजार ही रहता था। बड़े बड़े हीरो उनके साथ काम करने से कतराते थे, क्योंकि ज्यादा तालियां वो ले जाते थे, या स्पष्ट शब्दों में कहे उनसे जलते थे, क्योंकि उनका रोल और मेहनताना अपने जमाने में हीरो से भी ज्यादा होता था। उनसे पहले भी कई उनके समकाली कलाकार जैसे जॉनी वॉकर, आई.एस. जौहर, भगवान दादा वो भी थे, लेकिन जो पर्सनैलिटी और टैलेंट उनमें था वो उन्हीं में था। आज तक के हर बड़े कॉमेडियन जैसे जगदीप, असरानी, कादर खान, राजपाल यादव, अपने अपने दौर में सबने लीड हीरो बनने की कोशिश की, लेकिन वैसे कामयाब नहीं हो पाए जैसे महमूद साहब मैं सुंदर हूं या कुंवारा बाप जैसी फिल्मों में हुए थे। वो महमूद साहब ही थे जिन्हें दर्शकों ने कॉमेडियन होने के बावजूद एक हीरो के रूप में भी स्वीकार किया। हीरो से बड़े लेखक सलीम जावेद। जी हां, हिंदी फिल्मों में उनसे पहले किसी लेखक ने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोई फिल्म राइटर हीरो से भी ज्यादा फीस लेगा। अरे फीस क्या, उस जमाने में तो कई बार बेचारे लेखक को क्रेडिट भी नहीं मिलता था, मगर यह सच सलीम जावेद की जोड़ी ने करके दिखाया। दोनों ने जितनी भी फिल्में लिखी सब की सब ब्लॉकबस्टर। ये वो जोड़ी थी दोस्तों जिनका नाम पढ़कर पब्लिक हॉल में जाती थी, चाहे हीरो अमिताभ बच्चन हो या कोई और। तब सलीम जावेद फिल्म के पोस्टर पर फिल्म हिट होने की गारंटी माने जाते थे। बड़े बड़े प्रोड्यूसर और बड़े बड़े हीरो उनके साथ काम करने को तरसते थे। ये बात भी छुपी नहीं है कि अमिताभ बच्चन का फिल्मी किरदार बनाने के लिए सलीम जावेद की पटकथा और डायलॉग्स ही थे जो उन्होंने जंजीर, दीवार, डॉन, शोले, दोस्ताना में बोले थे। एक बार सलीम जी ने के इंटरव्यू में बताया कि कैसे एक बार उन्होंने अपने गुरु से कहा कि देखना सर, एक वक्त आएगा जब लेखक को हीरो के बराबर फीस मिलेगी। तब उनका मजाक बनाया गया, लेकिन बाद में वक्त भी बीता, दोस्ताना फिल्म साइन करके उन्होंने अपने गुरु को कॉल करके कहा, सर माफ कीजिए, मैंने आपको एक बार हीरो के बराबर फीस लेने वाली बात कही थी ना, तब गलत था मैं, क्योंकि आज मैंने हीरो से ज्यादा फीस ली है, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने दोस्ताना में 12 लाख लिए हैं और हमने 12.5 लाख लिए हैं। हीरो से बड़ा निर्देशक राज कपूर। जी हां दोस्तों, पृथ्वीराज कपूर के साहबजादे राज कपूर साहब, जिन्होंने कम उम्र में ही अभिनय के साथ साथ निर्देशन की बारीकियां भी सीखी। अभिनय में भी एक से एक हिट फिल्म देने के बाद फिल्म निर्देशन में उन्होंने ऐसा मुकाम बनाया जो उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला शोमैन बनाता है। ऐसा नाम जिसे एक्टर की शक्ल या हीरोइन की कमर देखकर नहीं, बल्कि राज कपूर की फिल्म पढ़कर ही लोग टिकट खरीद लेते थे। बड़े बड़े एक्टर उनकी फिल्मों में काम करने को तरसते थे, लेकिन वो ही ऐसे निर्देशक थे जो किसी को भी स्टार बना सकते थे। बॉबी, मेरा नाम जोकर, राम तेरी गंगा मैली, प्रेम रोग, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी फिल्में बनाकर वो अमर हो गए। उनके बाद कुछ और निर्देशक भी उनकी राह पर चले, जिनका निर्देशन के रूप में बड़ा नाम हुआ।
जैसे सुभाष घई, मनमोहन देसाई, रमेश सिप्पी या आजकल रोहित शेट्टी, मगर वो पहले निर्देशक थे जो अपने काम के हीरो थे। और हाँ, अपनी फिल्मों में वो अपनी फिल्म को तस्वीर कहते थे और अपनी तस्वीरों में हीरोइन से अंग प्रदर्शन करवाकर भी उसे अश्लील ना लगने देना, ये काम तो सिर्फ राज कपूर ही कर सकते थे। बरखुरदार साईं, हीरो से बड़ा खलनायक और चरित्र अभिनेता प्राण, वो नाम जिसका पर्दे पर खौफ देखकर आज तक किसी माँ बाप ने अपने बच्चे का नाम प्राण नहीं रखा। हिंदी फिल्मों का पहला खलनायक जिसका रौब हीरो से भी बड़ा था। पब्लिक फिल्म में हीरो को देखने नहीं बल्कि उनसे डरने जाती थी। दमदार अभिनय और मेहनताना हासिल करने वाला प्राण, जिसके बाद ये खलनायक वाला रसूख सिर्फ अमरीश पुरी को ही हासिल हो पाया। और तो और विलन की सफल पारी खेलने के बाद अपनी ढलती उम्र में जब उन्होंने चरित्र अभिनेता के किरदार करने शुरू किए तब भी उनकी कोई जगह नहीं ले पाया। वो आज तक की फिल्मों में सबसे बड़े चरित्र अभिनेता हैं जो अपनी फिल्मों में हर तरह से मजबूत होते थे। जंजीर, डॉन, मजबूर, उपकार, कालिया जैसी फिल्मों में बड़े से बड़ा हीरो भी उनके सामने फीका लगता था। इसका सारा श्रेय उनकी नेकदिली, अभिनय, कौशल, मेहनत और लंबे संघर्ष को जाता है। हीरो से बड़ी हीरोइन श्रीदेवी। 70 के दशक में साउथ की फिल्मों के छोटे मोटे रोल से अपना सफर शुरू करने वाली श्रीदेवी के बारे में किसी को पता भी नहीं होगा कि ये लड़की एक दिन हिंदी सिनेमा पर राज करेगी। खूबसूरती, डांस, अभिनय की हर शैली में मंझी हुई वो अभिनेत्री जिसके सामने फिल्म का कोई भी हीरो हो लेकिन हीरो वो ही लगती थी। यही कारण है कि उस समय भारत के किसी शादी समारोह में कोई औरत खूबसूरत लगे तो लोग कहते थे, वाह श्रीदेवी लग रही है आज तो। श्रीदेवी 80 दशक की सबसे महंगी अभिनेत्री है जिसने उस समय जब एक्शन फिल्मों की और एक्शन हीरो की भरमार थी और उनकी फिल्मों में हीरोइन का रोल केवल ग्लैमर के लिए ही होता था, लेकिन तब भी उसने हीरो के बराबर या उससे भी बड़े किरदार करके दिखाए। श्रीदेवी ने नगीना, चालबाज, खुदा गवाह, सदमा, मिस्टर इंडिया, चांदनी जैसी फिल्मों में अपना लोहा मनवाकर यह साबित कर दिया कि फिल्म अभिनेत्री के दम पर भी चल सकती है। वो ही थी जिसने फिल्मों में हीरो से भी ज्यादा मेहनताना लिया हुआ है और वो ही थी जो फिल्मों का चयन किसी और वजह से नहीं बल्कि अपना किरदार देखकर किया करती थी। श्रीदेवी के बाद ये रसूख 90 दशक में सिर्फ माधुरी दीक्षित को हासिल हुआ जो कभी महान श्रीदेवी ने बनाया था।